राजस्थान के हनुमानगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 7 बच्चों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। आज हो सकता है आंध्र प्रदेश के बंटवारे का ऐलान, तेलंगाना पर यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी और सीडब्ल्यूसी की बैठक, सीएम किरण रेड्डी दिल्ली में। इटली की अदालत में पेश नहीं होंगे एंटनी, सरकार ने किया साफ। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में इटली की अदालत ने बतौर गवाह बुलाने की दी थी मंजूरी। बाटला हाउस एनकाउंटर में आज होगा सजा का ऐलान, अभियोजन पक्ष ने की आतंकी शहजाद के लिए फांसी की मांग। पंचायत चुनाव में ममता का दबदबा, 17 में से 13 जिलों में टीएमसी को भारी बढ़त, ममता ने कहा मां, माटी और मानुष की जीत। यूपी में ट्रेनी आईएएस दुर्गा नागपाल के सस्पेंशन पर खलबली, कांग्रेस और बीजेपी का हमला, मिली ईमानदारी की सजा, एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल। दिल्ली में पुलिस की गोली से मारे गए करण पांडे का आज अंतिम संस्कार, पुलिस आज करण के साथ ही पुनीत को कर सकती है गिरफ्तार। अमेरिका के फ्लोरिडा में गैस प्लांट में विस्फोट के बाद भीषण आग, हादसे में कई कर्मचारी झुलसे, कई लापता। अभी से बज गया 2015 आईसीसी वर्ल्ड कप का बिगुल, कार्यक्रमों का हुआ ऐलान, 14 टीमें लेंगी हिस्सा। भारत पाक पूल बी में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करेंगे मेजबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं मीमांसा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की एक जांबाज लड़की की खबर से। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश की। महिला ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया। आगे आई तो एक लड़की, जो जान की बाजी लगाकर बदमाशों से भिड़ गई। बाइक पर सवार 2 बदमाशों में से एक को उसने नीचे गिरा भी दिया, लेकिन तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली दाएं हाथ को छूते हुए सीने के पास जा लगी। कोमल नाम की इस लड़की की हालत नाजुक है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके की झिलमिल कॉलोनी की है। कोमल अपने परिवार के साथ यहीं रहती है और बदमाशों ने जिस महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश की थी, वो कोमल की पड़ोस में रहती है। सोमवार सुबह जब बाइक सवार बदमाश कोमल की पड़ोसन के गले से चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी। शोर सुनने पर वो बाहर निकली और जब देखा कि कोई आगे नहीं आ रहा, तो अकेले ही बदमाशों से जा भिड़ी। ये बचाने गई, उसने उसी चेन जो खींच रहा था ना, उसको दबोच लिया। उसको दबोचा जैसे ही, तो दूसरे ने कहा, जैसे वरुण जी ने बताया, उसने कहा बार गोली, बिल्कुल क्लोजली जैसे आप हम खड़े हैं, उसने क्लोजली जो है ना गोली चलाने की कोशिश की। ये जो उसने गोली चला दी, ये जो छोटी उंगली है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। इसने बचा लिया, उसे झेल लिया। जैसे अब गोली के लिए बाहर निकली है या अंदर है, ये कैट साइन बताएगा। कहाँ पे लगी गोली? गोली छाती पे, राइट हैंड साइड। बाइकर्स चेन स्नैच करके किसी लेडी की जा रहे थे। उसने अलार्म रेस किया, उसको बचाने के लिए वो आई और उस बाइकर ने गोली चला दी। कहाँ गोली लगी और कहाँ लगी? गोली लगी है, आईसीयू में है, डॉक्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं कि सर्जरी। बदमाशों की गोली से बुरी तरह घायल कोमल को पास के ही दीपक मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 घंटे बाद भी वो खतरे से बाहर नहीं है। क्या कहना है अस्पताल के डॉक्टर का, आइए उनकी बात आपको सुनाते हैं। आईसीयू में उसे हमने शिफ्ट कर दिया, वहां पे उसे फर्दर रिग्रेस
ट्रीटमेंट दिया गया, उसको स्टेबल करा गया। नाउ शी इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, बीपी उसका मेंटेन्ड है, रेस्पिरेशन ठीक है, पल्स उसकी बिल्कुल ठीक है। 12:30 बजे हमारी डॉक्टर्स की टीम, सर्जन और ऑर्थोपेडिशियंस की उसको ओटी में लेके जाएंगे और फर्दर इवेल्युएट करेंगे कि व्हाट इज टू बी डन। सर बुलेट अभी उसके लगी हुई है? हाँ, बुलेट अभी उसके लगी हुई है और उसकी बॉडी नहीं है। और जानकारी इस पर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, वाकई जांबाजी और दिलेरी की मिसाल है ये लड़की कोमल। पुलिस वहां पर लापता, जो लोग वहां पर थे वो तमाशबीन बने रहे और जान की बाजी लगा दी इस लड़की ने। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से बेखौफ बदमाश सड़कों पर हैं और लोग अब खुद ही शायद लोगों के मन में ये बात आ गई है कि अगर अपनी हिफाजत करनी है, अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करनी है तो खुद आगे आना होगा। और कोमल ने एक उदाहरण इसमें पेश किया। हालांकि अगर दूसरी तरफ मीमांसा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अब तक जो ये पता चल पाया है, जो बगल में ही एक शख्स मौजूद था जिसने बाइक के नंबर प्लेट से वो नंबर लिखा, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। और अब तक ये पता चल रहा है, जैसा संभावना जताई जा रही है कि ये बाइक चोरी की थी, लेकिन उसके बाद भी अभी लगातार तलाश की जा रही है उन बदमाशों की जो उस वक्त वहां पे थे। और दूसरी तरफ कोमल की जो हालत है वो अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है, खतरे से बाहर है। हालांकि उसको गंभीर चोटें आई हैं और उसके बाद जो गोली उसे लगी है उसके बाद उसका लगातार इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी कोमल की हालत स्थिर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो रिकवर कर सके। जी, और अमित, इस लड़की ने जरूर मिसाल पेश की है, लेकिन इस तरह से चेन खींचने की जो वारदातें हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब भी जो बदमाश थे जिन्होंने ये चेन खींचने की कोशिश की थी इस महिला से, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कोई जवाब है पुलिस के पास कि आखिरकार ऐसे अपराधियों को धर पकड़ने में इतना वक्त आखिरकार क्यों लगता है पुलिस को? देखिए, लगातार पुलिस की तरफ से जो कहना है कि हर जगह वो मौजूद नहीं रह सकती, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं उन इलाकों में पुलिस की गश्त को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। कई बार ऐसे इलाकों में घटनाएं होती हैं जहां चंद कदमों की दूरी पर 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के दायरे में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और निश्चित तौर पे एक बात बिल्कुल साफ है, जो कोमल के साथ घटा, कोमल को इस बात का शायद अंदाजा हो गया था कि उस महिला की मदद के लिए आसपास कोई भी नहीं है, कोई पुलिस का कोई जवान नहीं है, तो उसे अब खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। और तभी उसने त्वरित कार्रवाई की और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की और इसी दरमियान जो गोली चली उससे उसको चोटें आई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अमित। और इस वक्त हमें बड़ी खबर मिली, आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और रेपो रेट और सीआरआर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, मतलब साफ है इसका, क्योंकि सीआरआर और रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो आपकी ईएमआई है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितनी ईएमआई आप अभी तक देते रहे हैं उतनी ही आगे भी देते रहेंगे। On behalf of the Reserve Bank, a warm welcome to you all. A short while ago, we put out the first quarter review of monetary policy for this year. Based on an assessment of the present and prospective macroeconomic situation, we've decided to keep the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility, LAF, as also the cash reserve ratio, CRR, unchanged. Accordingly, the repo rate stays at 7.25%, the reverse repo at 6.25%, and the CRR at 4% of the net demand and time liabilities, NDTL, of scheduled banks. The marginal standing facility, MSF rate, used to have a markup of 100 basis points above the repo rate. You will recall that earlier this month we increased that markup to 300 basis points, raising the MSF rate to 10.25%. As there is no change in the repo rate, the MSF rate stays at 10.25%. The policy stance in this review was informed by two considerations. The first consideration was the need for continuous vigil and preparedness to proactively respond to risks to the economy from external developments, especially those stemming from global financial markets. The second consideration behind the policy stance was managing the trade-off posed by increased downside risks to growth and continuing risks to inflation and inflation expectations.
Let me now indicate the forward guidance that we've given. The monetary policy stance over the last 2 years has predominantly been shaped by the growth inflation dynamic, even as external sector conditions have had a growing influence on policy calibration over the last 1 year. The current situation, moderating wholesale price inflation, prospects of softening of food inflation consequent on a robust monsoon, and decelerating growth would have provided a reasonable case for continuing on the easing stance. However, India is currently caught in a classic impossible trinity trilemma. We're having to forfeit some monetary policy discretion to address external sector concerns. The liquidity tightening measures instituted by the Reserve Bank over the last 2 weeks are aimed at checking undue volatility in the foreign exchange market. They will be rolled back in a calibrated manner as stability is restored to the foreign exchange market, enabling monetary policy to revert to supporting growth with continuing vigil on inflation. We've emphasized that the time available now should be used with alacrity to institute structural measures to bring the current account deficit down to sustainable levels. As always, our policy decision has been based on a detailed and careful assessment of the global and domestic macroeconomic situation. Let me begin with our assessment of the global outlook. Global growth has been uneven and slower than initially expected. The tail risks to global recovery had eased in the early part of the year, but that improvement was overtaken by the flash turmoil in the financial markets because of the announcement effect of the tapering of quantitative easing, QE, by the US Fed. In advanced economies, activity has weakened. Emerging and developing economies are slowing and are also experiencing sell-offs in their financial markets, largely due to the safe haven flight of capital. The dollar has appreciated rapidly on the back of market expectations of QE taper and the resultant increase in real interest rates. Consequently, currencies of emerging and developing economies have depreciated. Commodity prices have generally softened, but the price of crude remains elevated. Here at home, economic activity weakened in the first quarter of this year. Industrial production remained muted at 0.1% during April-May. In May, there was an absolute decline of 1.6%, spread across all constituent subsectors, barring electricity generation. तो आरबीआई ने विकास दर का जो अनुमान है वो घटाया है और जानकारी इस पर लेते हैं हम सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से जी मीडिया संवाददाता डिम्पी कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी, जो विकास दर का जो अनुमान है वो घटा हुआ दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में, ये कितना चिंता की बात अर्थव्यवस्था के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं चिंता की बात है, क्योंकि आरबीआई के पास जो मॉनेटरी कदम है, खैर वो तो उसने उठाए हैं। बीच में अब डॉलर रुपये इक्वेशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, आरबीआई को बेस रेट तक बढ़ाना पड़ा और सीआरआर के अंदर भी काफी हद तक बदलाव किया था, जो कि बैंक टू बैंक उनको जमा करना पड़ता है। लेकिन ये अपने आप में काफी अहम खबर है और ये थोड़ी निराशा देने वाली भी है कि आरबीआई ने भी जीडीपी का जो प्रोजेक्टेड आंकड़ा है वो थोड़ा कम किया, 0.25% से घटाया है। ये इसका मतलब है कि सरकार को रिफॉर्म्स प्रोसेस और तेजी से करने होंगे और अब तक का जो आंकलन है रिफॉर्म्स का या फिर जीडीपी का और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी अगर जोड़ दें तो सबका आंकलन ये कहता है कि आरबीआई ने एनालिसिस करने के बाद जो आंकड़ा घटाया है, इससे मतलब ये है कि थोड़ा बहुत दबाव आगे चल के अर्थव्यवस्था में रहेगा अभी भी। जी, और आम लोगों के लिए ये भी बुरी खबर कि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, जो ईएमआई है वो पहले की तरह ही बरकरार रहेगी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही रहेगी, क्योंकि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, ना ही रेपो, ना ही सीआरआर, ना ही रिवर्स रेपो। इनफैक्ट बैंक रेट में भी बदलाव किया गया और ये इंडिकेट करता है कि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है वो अभी अलाउ नहीं करेगी कि आपकी ईएमआई और कम होगी। तो फिलहाल बिल्कुल आज आप ये समझे कि एक ये खबर निराशाजनक ही है। ये तो विकास दर का अनुमान घटाया गया है आंकड़ों में और ये निराशाजनक खबर। साथ ही साथ निराशा की बात ये भी कि जो ईएमआई अभी तक आप देते रहे हैं वैसे ही आगे भी ये बरकरार रहेगी, क्योंकि सीआरआर में और ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और लौटेंगे तो बात करेंगे क्या आंध्र प्रदेश बच जाएगा। तेलंगाना के मसले पर आज का दिन बेहद अहम, इसी की बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। तेलंगाना राज्य का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में आज यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हो रही है। इन बैठकों में तेलंगाना राज्य बनाने पर मुहर लग सकती है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के लिए ये फैसला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि खबर है कि आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के टूटने का भी खतरा है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश, सहयोगी दल भले ही तेलंगाना के पक्ष में नजर आ रहे हों, लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं, मुख्यमंत्री से लेकर पीसीसी अध्यक्ष हों या फिर इस प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री और सांसद जो विरोध कर रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाएगा? बिल्कुल मीमांसा, जिस तरह से कांग्रेस आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं किरण कुमार रेड्डी, तो ये माना जा रहा है कि उनकी तरफ से और कई मंत्रियों की तरफ से इस्तीफे का दबाव जो है हाईकमांड पर बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री इसके लिए यहाँ पर ये कहा जाए कि मुलाकातों का दौर जो है वो कल से ही यहाँ पर जारी है। और ये माना जा रहा है कि 4 बजे जब यूपीए कोऑर्डिनेशन समिति की जो बैठक होगी उसमें सहयोगी दल जो है वो तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन जब CWC की बैठक 5:30 बजे होगी 10 जनपद पर, उसमें ये माना जा रहा है कि जो दो अलग अलग मत थे, एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश को लेकर और एक अलग राज्य बनाने तेलंगाना को लेकर, उस पर गर्मा गर्मी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड इस पर मन बना चुका है और कांग्रेस हाईकमांड के मन बनाए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि इस पे आज मुहर लग सकती है। और जो मुख्यमंत्री है किरण कुमार रेड्डी को भी उनसे भी बातचीत चल रही है, उनको मनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन जो इस्तीफे का दबाव है उस सब को देखते हुए एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं है। मीमांसा जी, तो आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, साथ ही साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें इस बात पर आज मुहर लग जाएगी कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा होता है और तेलंगाना का ऐलान कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए दिनेश आपका। और इसी के साथ यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे आपको दिखाएंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 7 बच्चों की मौत। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। The rich Sony sound and Vaio. Sound out. Sony. अब बेटे की पॉपस्टार टी-शर्ट की चमक नई जैसे रखने के लिए अलग से ना टिकिया, ना ब्रश, ना नील की जरूरत, क्योंकि एरियल कंप्लीट में पहले से समाई इनकी शक्ति जिद्दी दाग आसानी से निकाले ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट अब 5 पैंटीन सैशेस फ्री एरियल 500 ग्राम पैक्स के साथ। जोर लगा के अम्बरेला, अम्बरेला खींच के अम्बरेला मान दो। क्या कर रहे हो भाई? चैन की बंसी बजा रहा हूँ। क्या तीर मार लिया? अपनी टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर दी, यहाँ बैठे बैठे। पर रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स भरा कि नहीं? वो तो मैंने पहले ही भर दिया था। हाँ, क्योंकि अब यदि आपने बिना पूरा टैक्स भरे रिटर्न फाइल की तो वो डिफेक्टिव मानी जाएगी। तभी तो चैन से बैठा हूँ। अब रिटर्न डिफेक्टिव होने की नो चिंता। क्या रिटर्न ई-फाइल करना अनिवार्य है? अगर आप एक गैर कॉर्पोरेट निर्धारिती हैं और आपके खातों का लेखा परीक्षण आवश्यक नहीं है और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो ये अनिवार्य है। इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग अब जिसकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें। यदि आप एक वेतनभोगी हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए तक है, जिसमें 10,000 रुपए तक बचत खाते पर ब्याज शामिल है, तो भी निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आपको आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। ये
है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। रुक करते हैं राजस्थान का। हनुमानगढ़ में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस का ड्राइवर काफी तेज रफ्तार से ये बस ड्राइव कर रहा था और एक ट्रक को ओवरटेक करने की इस ड्राइवर ने कोशिश की। उसी दौरान ट्रक और स्कूल बस के बीच